भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच भारत ने जिस हिसाब से जीता, उस शाही अंदाज में जीता, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि विश्व क्रिकेट में भारतीय टीम पाकिस्तान पाकिस्तान उसके सामने कुछ है नहीं। विश्व क्रिकेट में भारत का अब टक्कर कुछ चंद टीमों से थोड़ा बहुत है, और वो चंद टीमें हो सकती हैं आपकी साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। और अगर थोड़ा थोड़ा टक्कर देने वाली टीमों की बात चले तो उनमें शायद न्यूजीलैंड और कुछ हद तक इंग्लैंड। बाकी पाकिस्तान भारत के सामने बिल्कुल वही स्थिति है जैसा बांग्लादेश का है और अफगानिस्तान का है, श्रीलंका का है, वेस्ट इंडीज का है। उससे भी कहीं ज्यादा पाकिस्तान भारत से डरी सहमी नजर आई। पूरे 3 के 3 मैच हारना, 3 के 3 मैच हारना जो है आप देखिए, तो ये बहुत ही मतलब जो है हास्यास्पद स्थिति रही है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की इस हार को बहुत ज्यादा मतलब विस्तृत ढंग से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भारत 1920 वाले मैटर में तो था नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि 19 पर 20 पड़ गया, 20 पे 21 पड़ गया, ऐसा नहीं था। पाकिस्तान भारत के मुकाबले, अगर भारत 21 है तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से उसके सामने 1 के बराबर नजर आई। 1 और 21 के आंकड़े का मुकाबले में भारत ने तीनों मैचों को बहुत ही शाही अंदाज में तीनों मैचों को जीत लिया। 146 रन। एक जब शुरुआत हुई थी पाकिस्तान की और शुरू में जिस हिसाब से साहिबजादा फरहान ने बल्लेबाजी की थी, तो कुछ ऐसे स्ट्रोक उसने लगाए थे साहिबजादा फरहान ने कि मतलब ऐसा लग रहा था कि देखिए, साहिबजादा फरहान ने पूरे सीरीज में अच्छी बैटिंग की है। जो अच्छा खेलेगा उसके बारे में कहा जा सकता है, और थोड़ा बहुत फखर जमान के बल्ले से भी रन निकले थे। तो जब पाकिस्तान लगभग 10 ओवर में 90 के करीब था, चलिए 1 विकेट चला गया था, साहिबजादा फरहान ने 50 मारी, 38 गेंदों पे 57 रन की पारी खेली और आउट हो गए। तो यहां तो समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान कम से कम 160 नहीं तो 160 के ऊपर तो बिल्कुल लग रहा था। अगर कहीं से भी वो थोड़ा बहुत सही ढंग से बल्लेबाजी क्लॉप्स भी करते तो इतना तो लग ही रहा था कि 170 160 के ऊपर 170 75, और कहीं कहीं ये लग रहा था विकेट ना गिरा तो नीचे आने वाले बल्लेबाज है जैसे सलमान आगा को कप्तान बनाए हैं कि 1-2 नॉक्स उसने बीच में अच्छे खेले थे, तो ये तो सिर्फ उन्हीं पे आश्रित थे। फखर जमान चल जाएगा और आगे लंबा स्कोर कर देगा, या हसन नवाज चल जाएगा, या शाहीना के नीचे 2-3 सिक्स लगा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाइना मैन मिस्ट्री गेंदबाज कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, साथ ही वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री कायम रही। बुमराह ने भी अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी की। 146 रन पर ही ने मतलब जो है समेट दिया गया। और भारत ने जब शुरुआती झटके, शुभमन गिल और पूरे सीरीज में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभिषेक शर्मा का विकेट जब गंवाया, तो पाकिस्तान में एक बार ऐसा लगा कि अब जीत की उम्मीद हमें मतलब मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बाद में तिलक वर्मा संजू सैमसन के साथ एक पार्टनरशिप करते हैं, और उसके बाद सबसे टर्निंग पार्टनरशिप जो थी शिवम दुबे द्वारा थी। शिवम दुबे देखिए एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने नो डाउट इस चीज को मतलब जो है साबित कर दिया। और शिवम दुबे डेफिनेटली मतलब जो है एक कैमियो जो खेली उन्होंने, एक की प्लेयर के तौर पे, गेम चेंजिंग प्लेयर के रूप में रहे। और बाकी सीट एंकर के रूप में जिस तरीके तिलक वर्मा ने सीट एंकर का भी रोल किया, बीच बीच में स्ट्रोक लगाए, वो एक मैच्योर क्रिकेटर को मतलब जो है भारत को एक ऐसा मैच्योर क्रिकेटर मिल गया है जो मिडिल में आके आराम से मतलब जो है लक्ष्य को देखते हुए विकट परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी बल्लेबाजी कर सकता है। और तिलक वर्मा ने इस चीज का उदाहरण दिया कि वो एक बिल्कुल मैच्योर्ड वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। तो T20 क्रिकेट में भारतीय बादशाहत कायम है और पाकिस्तान की जलालत भी कायम है। और राफेल कांड के वजह से भी, जैसा कि हैरिस रऊफ ने ऐसे वाला मतलब भी, और फिर उसके बाद वो वाला भी ऐसे मतलब अबरार अहमद वाला, तो ऐसे कुछ रोचक क्रिकेट के अंदर ये चीजें मतलब जो है रोचकता बढ़ाते हैं। लेकिन राफेल वाला विवाद तो बहुत ही, बुमराह वाला भी था, तो ये तो जंग का मैदान हमेशा ही रहा है क्रिकेट की दुनिया में। और भारत ने ऐसा नहीं है कि बड़े टूर्नामेंट में हमेशा ही जीता है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सदैव ही भारत ने परास्त किया है, चाहे वो 1992 का हो, 96 का हो, 99 का हो, 2003 का हो,
साथ में मिले नहीं, आमने सामने आए नहीं, 2011 का हो, 2015 में भी ये आमने सामने नहीं आए, 2019 का हो, 2023 का हो, मतलब लगातार आप देखते आइए तो कम से कम बड़े टूर्नामेंट में भारत ने वर्ल्ड कप तो में जब भी मिले हैं तब भी पराजित किए हैं, और बड़े टूर्नामेंट्स में भी कई बार पाकिस्तान को पराजित किए हैं। तो हम ये मानते हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व चैंपियन के उस खिताब को बरकरार रखते हुए विश्व क्रिकेट पे राज करे, और पाकिस्तान से मिली इस ऐतिहासिक 3-0 मतलब 3 मैचों में हराए, लीग स्टेज में हराए, सुपर 4 में हराए और उसके बाद फाइनल में हराए। तो इस आधार पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भारत आने वाले दौर में क्रिकेट की दुनिया का किंग बनेगा, वो राज करेगा? भारत भी वेस्ट इंडीज की तरह 10 या 15 वर्ष, या ऑस्ट्रेलिया की तरह 10 या 15 वर्ष, या फिर आने वाले दौर में भारत की स्क्वाड जिस तरीके से, भारत की बेंच जिस तरीके से, बड़े से बड़े खिलाड़ी मौका नहीं पाते हैं, कितने ही उनके एवरेज 50 के ऊपर हैं, किसी के 40 के ऊपर हैं, किसी आधे से ज्यादा ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी बैठे हुए हैं कि 3 मैच आप फ्लॉप हो तो मुझे मौका मिल जाए। जिस टीम में श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे हैं, यशस्वी जैसे खिलाड़ी नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि भारतीय बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। और आने वाले दौर में आपके वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज और पंजाब के भी 2-3 होनहार बल्लेबाज, प्रियांश आर्या जैसे बल्लेबाज भी वेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, क्रिकेट के इस मैच के, एशिया कप के मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत टक्कर दे सकेगा भारत को, या फिर आप जानते थे कि भारत एक तरफा इसी अंदाज में इस मैच को जीत जाएगा? अपना कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।